हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर एंड ए लेंथ ऑफ 1 मीटर। देखो एक रॉड है हमारे हमारे पास, ये स्टील रॉड है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो 1 मीटर है, ठीक है। ये इसका लेंथ है विच इज एल, वो 1 मीटर है। और दूसरा इसका जो रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, देखो 10 मिलीमीटर दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है, 10 मिलीमीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 की पावर -3 मीटर होता है। तो आपको इसे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -2 मीटर। ये आपका रेडियस है, ये आपका इस रॉड का लेंथ है, ठीक है। हमें यहाँ पे पूछ क्या रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस निकालना है, एलोंगेशन भी निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ए 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसे स्ट्रेच किया जा रहा है, 100 किलो न्यूटन के फोर्सेस से स्ट्रेच किया जा रहा है। तो अगर हमें इसे स्ट्रेच करना है तो यहाँ पे कोई मास सस्पेंड कर रखा है। मान लीजिए कोई मास यहाँ पे सस्पेंड कर रखा है। इस मास की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 किलो न्यूटन का, ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है, ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसकी वजह से ये जो आपका स्टील रॉड है, ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ये इसमें इलोंगेशन आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, ये जो रॉड था बच्चों, इसका एक्चुअल लेंथ ये था, ठीक है, विच इज एल, ये इसका एक्चुअल लेंथ था। तो इसमें बच्चों ये जो यहाँ पे मास सस्पेंड कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का फोर्स बन रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। इसमें इलोंगेशन आ रहा है, ये कुछ इलोंगेट हो जाता है, इसका लेंथ कुछ इंक्रीज हो जाता है। तो ये वाला जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक का, इसे इलोंगेशन बोला जाता है। डेल्टा एल से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाला इलोंगेशन। ये भी हमें फाइंड करना है, ठीक है, डेल्टा एल भी हमें फाइंड करना है। और देन फाइनली ये जो वेट था, ये जो हमने यहाँ पे सस्पेंड कर रखा था, जिसकी वजह से ये F इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग रहा था। तो ये जो हमने मास यहाँ पे सस्पेंड किया था बच्चों, उसकी वजह से ये जो रॉड था, इसका लेंथ क्या हुआ, थोड़ा इंक्रीज हो गया, जिसे हम चेंज इन लेंथ बोल रहे हैं, जिसे हम इलोंगेशन बोल रहे हैं। इतना ये इलोंगेट हो गया। अब फाइनली अब क्या है बच्चों, ये बैलेंस हो गया है। यहां पे ये बैलेंस नहीं था, जब स्टार्टिंग में इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा था तो उस समय ये अनबैलेंस था, लेकिन अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, यहां पे स्ट्रेस निकालना है, हमें यहां पे इलोंगेशन निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेस कैलकुलेट करें, तो स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। अब देखो यहां पे फोर्स गिवन है हमें 100 किलो न्यूटन। सबसे पहले इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फोर्स जो कि ये 100 किलो न्यूटन है बच्चों। अगर इसे आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 3 न्यूटन होता है। तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनली हम इसे 10 की पावर 5 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स कितना है, 10 की पावर 5 न्यूटन है। और बच्चों ये एरिया क्या हो जाता है आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ओके। तो देन फाइनली हम यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे, स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय ये आपका 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस कितना दे रखा, देखो बच्चों रेडियस है आपका 10 की पावर -2 मीटर। तो ये 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। देन फाइनली बच्चों ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 5 इंटू ये 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 तो ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर 4 हो जाएगा। और ये आपका 22 है और ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 22/7 है तो 7 ऊपर चल जाएगा। तो ये हो गया आपका 7/22 इंटू 10 की पावर 5 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसका मैं मल्टीप्लाइकेशन कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहा हूं, देन मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों ये होता है इसका जो मल्टीप्लाइकेशन, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है आपका, ये 7/22 जो होता है आपका वो होता है 0.318 इंटू 10 की पावर 9। देन फाइनली मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूं। अगर मैं इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कर दूं तो मैंने इसे 3.18 लिख दिया, तो 3.18 इंटू 10 की पावर -1 ये हो जाएगा, ठीक है। इसे मैंने इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, तो ये 10 की पावर 9 भी है। देन फाइनली ये हो जाएगा आपका 3.18 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेस निकल गया। अब देखिए हमें यहाँ पे इलोंगेशन भी निकालना है, ये इलोंगेशन भी कैलकुलेट करना है। इलोंगेशन का मतलब ये जो इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा था, इस फोर्स की वजह से इसकी लेंथ में कुछ चेंजेस आए, डेल्टा एल। ये डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, इसी डेल्टा एल को इलोंगेशन बोला जाता है, इलोंगेशन बोला जाता है, ओके। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें यंग मॉडुलस दे रखा है, स्टील का जो यंग मॉडुलस है ये हमें गिवन है। तो बच्चों जो यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस को वाई से डिनोट किया जाता है। वाई इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्ट्रेस
डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है, ठीक है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, ये स्ट्रेस हमने यहाँ पे जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन होता है आपका, अगर आप ऐसे आपके पास अगर कोई एल लेंथ का कोई रॉड दे रखा है, उसका अगर आपको स्ट्रेन निकालना है, तो स्ट्रेन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये आपका ओरिजिनल लेंथ है, ये आपका चेंज इन लेंथ है। ओके, अब यहां पे हमें ये चेंज इन लेंथ निकालना है ना, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये चेंज इन लेंथ है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये एल ऊपर चला जाएगा, तो एल यहां ऊपर चला गया, तो फाइनली ये चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ये एफ अपॉन ए इंटू एल डिवाइडेड बाय ये यंग मॉडुलस। ओके, इतना समझ में आ रहा है। तो ये चेंज इन लेंथ मतलब इलॉन्गेशन हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। ये एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस, ये एफ अपॉन ए जो स्ट्रेस था, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। देखो कितना कैलकुलेट किया था, 3.18 इंटू 10 की पावर 8। तो यहाँ पे एफ अपॉन ए की जगह में आ जाएगा आपका 3.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू लेंथ कितना है, 1 मीटर है, लेंथ हमें 1 मीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस यंग मॉडुलस हमें 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है, यंग मॉडुलस। तो इसकी वैल्यू है आपकी 2 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। अब देखो इसे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इससे यहां से इसे डिवाइड करता हूं, तो इन दोनों का जो डिवीजन आएगा बच्चों, वो आएगा आपका 1.59, ठीक है। ये आपका 10 की पावर 8 भी है, और ये 10 की पावर 11 ऊपर जाएगा, तो ये 10 की पावर -11 हो जाएगा। तो ये चेंज इन लेंथ मतलब इलॉन्गेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.59 इंटू ये 10 की पावर -11, ये 10 की पावर 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर -3 मीटर। ये आपका इलॉन्गेशन आ गया, चेंज इन लेंथ आ गया। ओके, अब देखो ये इलॉन्गेशन तो हमने कैलकुलेट कर दिया, अब हमें स्ट्रेन ऑन द रॉड भी निकालना है। तो बच्चों स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, देखो स्ट्रेन क्या होता है, देखो ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो स्ट्रेन डेल्टा एल हमने अभी जस्ट ये कैलकुलेट किया, 1.59 इंटू 10 की पावर -3, 1.59 इंटू 10 की पावर -3, और ये लेंथ है, लेंथ कितना दे रखा था, लेंथ दे रखा था 1 मीटर, तो यहां पे ये 1 मीटर आ जाएगा। तो फाइनली स्ट्रेन आपका आ गया 1.59 इंटू 10 की पावर -3। लेकिन बच्चों यहां पे स्ट्रेन तो है, लेकिन आपके स्ट्रेन तो इतना ही ये कैलकुलेट हो गया है फाइनली, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में परसेंटेज स्ट्रेन भी कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो परसेंटेज स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, देखो इस स्ट्रेन को अगर मैं बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं स्ट्रेन यहां पे इंटू 100 किया मैंने, और ये जो 1.59 है इंटू 10 की पावर -3 है, इसे भी 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्ट्रेन इंटू 100 क्या होता है, ये होता है आपका परसेंटेज स्ट्रेन। ये एक्चुअली मुझे परसेंटेज स्ट्रेन इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में परसेंटेज स्ट्रेन भी निकाल रखा है, आप उस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, आपकी बुक में ये गिवन है, ठीक है। तो परसेंटेज स्ट्रेन निकालने का जो तरीका होता है वो ये तरीका ये होता है कि सबसे पहले स्ट्रेन कैलकुलेट कीजिए, फिर दोनों बोथ साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी, ठीक है। तो ये स्ट्रेन इंटू 100 क्या हो जाता है, परसेंटेज स्ट्रेन हो जाता है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 1.59 इंटू ये 10 की पावर -3 है, ये 10 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -1, ये परसेंटेज। तो ये आपका जो परसेंटेज स्ट्रेन है बच्चों, जो परसेंटेज स्ट्रेन है वो कितना निकल जाएगा, देखो आगे ये 10 की पावर -1 है, तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.159%। और बच्चों अगर मैं इसे राउंड ऑफ में लिखता हूं, तो मैं इसे राउंड ऑफ में ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 0.1, और ये 59 है ना, इसे मुझे राउंड ऑफ में लिखना है, तो 59 55 से ग्रेटर है ये, तो मैं इस 59 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये 55 से ग्रेटर है, तो मैं इसे 6 लिख सकता हूं, 0.16%, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में भी यही आंसर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके।